देखिए बेटा, ये यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील अगेन रिपीट कर रहे हैं। उसमें कोई डाउट हो तो आप दोबारा से पूछ लेना यहीं पे। अब नेक्स्ट थर्ड टाइम रिपीट नहीं होगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। ये कैसे प्लॉट होता है? यूटीएम मशीन में टेंसाइल स्ट्रेन का टेस्ट होता है। उसमें हम लोड लगाते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग चेंज इन लेंथ नोट करते हैं। आपने कुछ लगाया, 100 न्यूटन लगाया, उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ 150, 200, 250 ऐसे इंक्रीज करते गए। आप जो सैंपल लगाते हैं उसका आपको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होता है, तो लोड के करस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं। अमित बेटा मत करो, रेस कर लो उसे। आपके पास स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया। आप इसको एक्सेल शीट में जाके या फिर मैनुअली आप जब प्लॉट करते हैं तो एक ऐसा कर्व आता है, इसको कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स हैं। आप जब लोड लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे ऊपर लोड लगाने पे ये वाला जो फंडा होता है, हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो नहीं फॉलो होता है। तो अप टू दैट पॉइंट वो हम कहलाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या सर एक होती है? मिनट। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर प्रोपोर्शनल लिमिट क्या शो करता है, थोड़ा बता। प्रोपोर्शनल लिमिट ये शो करता है अप टू दैट पॉइंट हुक्स लॉ इज वैलिड। हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब आपने 500 किलो न्यूटन लोड लगाया, अगर वो विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है तो उसी रेशियो में आपका स्ट्रेन चेंज होगा। अगर अभी अगर इधर देखो, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से ऊपर निकल गया इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या कहते हैं कि भाई आपने यहाँ तक लोड लगाया, अगर यहाँ से आप लोड हटा लोगे तो इसका स्ट्रेन जो चेंज इन लेंथ ऑफ सैंपल था वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ई से भी ऊपर, इलास्टिक लिमिट से भी ऊपर लोडिंग कर दी, उसमें जो स्ट्रेन आया वो रिकवरेबल नहीं होगा, उसमें स्ट्रेन रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप स्ट्रेस लगा रहे हो, बहुत कम लगा रहे हो, मगर स्ट्रेन क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझे? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर वो हटा, आप इस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हो तो ये वाला फंडा नहीं होता है, आपका स्ट्रेस किसी और स्पीड से बढ़ता है और ये किसी और रेट से चेंज होता है। दोनों का रेट ऑफ चेंज चेंज हो जाता है। अभी दोनों का रेट ऑफ चेंज सेम है अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये और ओके बाकी सर। के अल्टीमेट पॉइंट हो गया, फिर रप्चर पॉइंट हो गया। हम अभी बात कर रहे थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। इसी फिगर को अब जब यहाँ पे मैं बनाया, मैंने कहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि अगर आपका ये यील्ड या फिर ये यील्ड पॉइंट है, यहाँ के बाद आप स्ट्रेन, थोड़ा सा भी कोई एक्सीडेंटल लोड आ जाता है तो ये यील्ड पॉइंट वाले एरिया में जाने के लिए प्रून होता है कि मतलब जल्दी से चला जाएगा और उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाएगा और तो फिर स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं होगा। अब कोई बिल्डिंग ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, उसमें आपने इम्पैक्ट लोड डाला, ये ऐसे हो गई टेढ़ी। अब इसमें जाके आप रह सकते हो टेढ़ी बिल्डिंग में? नहीं रह सकते, कि आपको डर रहेगा कि ये कभी भी कोलैप्स हो सकती है, कभी भी गिर सकती है। भले से वो अभी आप जब डिजाइन वाला फंडा पढ़ोगे तो दो होते हैं, लिमिट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी। स्ट्रेंथ में तो भले से सेफ हो मगर सर्विसेबल नहीं है। आपको पॉइंट, आपको जो दिख रहा है वो, जो आपको विजुअली देख रहे हो तो वो आपको सेफ नहीं दिखती है। भले से आप कैलकुलेशन करो वो सेफ हो, मगर आपको विजुअली साइकोलॉजिकली सेफ नहीं दिखती है। तो उस सब चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग वर्किंग स्ट्रेस को कम कर देते हैं, भाई इतना ही मैक्सिमम अलाउ करेंगे।
अभी आपको आगे और क्लियर होगा कि ये कम क्यों कर दिया। अगर ये कम कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो सेफ ज्यादा रहेगा। जिस फैक्टर से कम करते हैं उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। वर्किंग लोड आप डिसाइड करते हो, अल्टीमेट लोड मटेरियल की प्रॉपर्टी ये आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि आप पहले कोई और सा मटेरियल यूज कर रहे थे, आप कोई दूसरा चेंज करके अलॉय यूज कर लिया तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल के लिए अल्टीमेट लोड उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी होती है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। चाहे वो यहाँ पे यूज करो या आप अपने घर पे यूज करो या फिर साइट पे यूज करो, ठीक है, कहीं भी यूज करो वो चेंज नहीं होता। ये जो आप कर देख रहे थे माइल्ड स्टील का देख रहे थे, ठीक है। अब माइल्ड स्टील में तो माइल्ड स्टील में तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। मैंने ये भी बताया था यही रीजन है कि माइल्ड स्टील का कर्व रिसर्चर या फिर हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट आपको विजिबल है, ठीक है। अब अदर मटेरियल भी यूज करते हो आप, अदर फेरस मटेरियल, अदर नॉन फेरस मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो गई, एलॉयज हो गए, उसमें ये सब चीजें यील्डिंग आपने तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई इस पॉइंट से ऊपर आप लगाऊंगा मैं लोड तो नॉन इलास्टिक हो जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अब जो कर्व ऐसा है, हर कोई मटेरियल तो आपका माइल्ड स्टील की तरह बिहेव नहीं करेगा। कोई को कर्व ऐसा है उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट बहुत छोटी सी आ रही है, इलास्टिक लिमिट बहुत ऊपर आ रही है। तो इसमें आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई यील्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। प्रूफ स्ट्रेस, किसी को डेफिनेशन लिखनी हो लिख लो। तो क्या होता है? प्रूफ स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस एट विच proof stress is a stress at which the strain has departed by 0.1%, 0.1% of the gauge length। क्या बोला? प्रूफ स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिस पर मटेरियल में स्ट्रेन 0.1% से को क्रॉस कर जाए। ये किस लिए यूज होता है? मोस्ट ऑफ द नॉन फेरस material do not have a definite yield point और limit of proportionality। अब इसमें आपको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। जैसे इसमें क्लियरली सारे पॉइंट विजिबल होते हैं, बाकी नॉन फेरस मटेरियल्स में शो नहीं होते हैं। तो उन केसेस में प्रूफ स्ट्रेस वाला फंडा यूज करते हैं कि भाई इतना 1%, 0.1% स्ट्रेन स्ट्रेस वाला स्ट्रेस जहाँ पे आ जाए तो आपका यील्ड पॉइंट है। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है बेटा? आप लोगों ने लिख लिया है, मैं लिख दूं यहाँ पे? छोटी सी डेफिनेशन है। इट इज इट इज द स्ट्रेस। अभी आपको उसको कर्व पे ही बना के बताएंगे। एट विच द स्ट्रेन हैज डिपार्टेड बाय 0.1%। ये ध्यान रखना 0.1% है। और क्या लिख सकते हैं? 0.001% साइन हटा के डिवाइड किया और
गेज लेंथ या फिर सैंपल लेंथ सब बराबर है, जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसकी लेंथ को हमको गेज लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसको प्लॉट करें। यहाँ से आप आपसे आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन खींची स्टार्टिंग से, प्रूफ स्ट्रेस के लिए यहाँ से देखा। एक बार बुक में देख लेना, बुक लिया जाए। इसी के पैरेलल लाइन आपने 0.1% पे, इसी के पैरेलल लाइन, ये स्ट्रेन वाला ही तो फंडा है, तो यहाँ पे 0.1% का पॉइंट मार्क किया। इनिशियल पैरेलल लाइन के, इनिशियल लाइन के पैरेलल लाइन खींच दी, तो ये वाला पॉइंट आपका प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है, सिग्मा पी। अभी बताओ, क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। प्रूफ स्ट्रेस क्लियर है? 0.1% ये यहाँ पे फैलन आ रहा है, उसका 0.1% यहाँ पॉइंट मार्क किया, और ये इनिशियल लाइन एक पैरेलल लाइन, इसके जो इनिशियल जो स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही होगी कुछ तो पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रेट लाइन पूरी यहाँ तक चल रही है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट होगा इस वाले कर्व में, उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींची, उसी के पैरेलल 0.1 पे लाइन खींची, जहाँ पे वो कर्व को टच कर जाए उसे प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है। क्लियर है बेटा? सर एक बार रिपीट और कर दो। कौन बताएगा बेटा, अभी किसको क्लियर था, एक बार वो क्लियर बताओ, एक्सप्लेन करो, बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो फिर अगेन। किसको क्लियर था, ये पूछ रहा हूँ मैं अभी, किसी ने तो बोला था। चलो एक बार फिर सुनो। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, जिन मटेरियल में, जिन मटेरियल में हमारे पास यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट, ये सारे पॉइंट में से कोई भी पॉइंट विजिबल नहीं होता। आपको इस कर्व में दिख रहा है कि भाई कहाँ पे यील्ड हो रही है, कहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो उस केस में यील्ड पॉइंट मार्क करने के लिए या फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मार्क करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भाई जहाँ पे जिस स्ट्रेस है 0.1% स्ट्रेन सैंपल में आ जाए, वो हमारा प्रूफ स्ट्रेस वाला पॉइंट है। तो कैसे निकालते हैं, 0.1 टाइम ऑफ स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया, उसमें 0.1% वाला पॉइंट देखा, उसको मार्क कर लिया, और इनिशियली जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चलेगी छोटी सी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चलेगी छोटी सी, उसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन खींची, एक्सटेंड करी उसको ऊपर तक, जो एक्सटेंड करी ऊपर तक लाइन, उसके पैरेलल लाइन खींची ज्वाइनिंग 0.1% वाला पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग खींची, उसको आप खींचते 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 गए, ये जहां कर्व को कट करेगी वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट सिग्मा पी कहलाता है, प्रूफ स्ट्रेस। यही आपका यूज होगा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के लिए। तो किसके लिए होता है, नॉन फेरस मटेरियल के लिए, जिसमें आपके कर्व्स एकदम परफेक्ट नहीं बनते। जैसे ऐसे कर्व बनेगा तो इसमें तो कुछ जरूरत ही नहीं है, जब ऐसा कर्व बनेगा तब दिक्कत आती है। ठीक है, उसको मटेरियल को डिजाइन करने के लिए ये सब चीजें यूज होती हैं। अब तो क्लियर है? क्लियर है बेटा? बोलो भाई। आकाश, अभिलाष कुमार, यस सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलो
आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल पार्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सर। चेंज। हाँ बेटा बोलो। सर आज ना मतलब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की ना लैब की क्लास है, तो 9:15 से ज्वाइनिंग है। तो सर न्यूमेरिकल अगली क्लास से ही करते हैं। एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसी पे बेस्ड है। एक्चुअल न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये देखो बेटा, जो हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कुछ होता है डेल्टा एल की बात कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपको कैलकुलेट करना होगा, तभी तो आप बताओगे भाई कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है, चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है। तो आपने देखा कि चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, आपने देखा कि जो बेटा स्ट्रेस जो होता है वो होता है E इंटू एप्सिलॉन। स्ट्रेस क्या होता है? P ओवर एरिया, ये होता है। E कांस्टेंट होता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज में। एप्सिलॉन कितना था? डेल्टा एल ओवर एल। अब आपको डेल्टा एल पूछ रहा है, एक साइड ले जाओ सारे टर्म्स। E, ये एल ऊपर गया, एल ए नीचे था, ई और नीचे रोक दिया। ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला ही आपका सारे न्यूमेरिकल्स करवा देगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका मेजॉरिटी, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाना आता है तो ये वाला चैप्टर आपका परफेक्ट जाएगा, इसमें आप सारे नंबर गेन कर लोगे। और एरिया कैलकुलेशन आपको आती होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो सर्कुलर एरिया, स्क्वायर एरिया, ये सब चीज़ पता होती है आपको, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है जो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मैं ऐसा करूँगा न्यूमेरिकल्स के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे चिपका दूंगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है। या फिर बोल दूंगा आप लोग लिख लेना, उसको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर ओके लेना। सर। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके सर जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। सर अटेंडेंस। ले लेगा CR आपको भेज देगा। ओके ठीक है सर। सर, मैं सेंड करता हूँ। जी सर। ठीक है, मैं सर सेंड कर रहा हूँ अभी।